ख्वाजा आसिफ जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है पहलगांव का हमला मोदी ने करवाया, शाबाश। 4 वोटों के लिए करवाया, 4 वोटों के लिए करवाया। अच्छा। और कहा कि अब मोदी की क्रेडिबिलिटी 0 रह गई है। और फिर ये कहा कि हमने उन पर इंटरनेशनल प्रेशर डलवाया है। तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद अपने उस बयान पे कुछ ज़्यादा ही यकीन कर रहे हैं कि हम बहुत प्रेशर में थे, अब प्रेशर कम हो गया है। तो जैसे ही प्रेशर उन्होंने कम महसूस करना शुरू किया तो उनकी आदत है बेहुदा बातें करने की, वो बेहुदा बातें करेंगे। कोई खास बात। अब मैं 1-2 सवाल ले सकते हैं ऑडियंस से। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर लंदन में कुछ इंडियन प्रोटेस्ट करने गए, तो वहाँ पे एक पाकिस्तान ऑफिसर सर काटने का इशारा कर रहा है। तो इतने सेंसिटिव मैटर में ये पाकिस्तान की कैसी डिप्लोमेसी है? वो हाई कमिश्नर है, सबसे हाँ। मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैंने तो आपको बताया कि वो तो ये किसी और का हो या। आप एक बात बताइए मुझे, अगर किसी को चोट भी लग जाए आपके किसी काम से, आपको उस दिन रात को नींद नहीं आएगी ठीक से। ये देश काहे से बना है? 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की कत्ल हुआ। इट वॉज कंसीव्ड इन हेट्रेड, वो नफरत का आइडिया था। तो वहां पे आप अगर साधारण व्यवहार की अपेक्षा करें, ये अपने आप में ज्यादती है। मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूं। 1980 में भारत सरकार के 4-5 लोग हज डेलीगेशन में जाते थे। मीना के मैदान में कंकरियां जमा की जाती हैं, एक जगह एक खंबे हैं बहुत बड़े बड़े, उस पर फेंकने के लिए। तो हम 4 लोग थे, हम लोग कंकरियां जमा कर रहे थे, तो यही भाषा बोल रहे थे। मैं ही नज़दीक था, मुझसे पूछा कि क्या आप लोग पाकिस्तान से हैं? हमने कहा नहीं, हम लोग तो हिंदुस्तान से। वो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, हज का मैदान है, हम हिंदुस्तान से हैं, आप मुसलमान हैं। मैं क्या, हमारे यहाँ से तो मुसलमान ही हज करने आते हैं, आपके यहाँ से कोई और भी आता है क्या?